और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में गाड़ी चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कोहरे के कारण रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कई उड़ानों के समय में फेरबदल किया गया है। कोहरे के बीच शीतलहर ने परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। आज मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदूषण की बात करें तो आज दिल्ली का औसत AQI 379 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी दिल्ली में बेहद ही कम है और एक बार फिर से कोहरे का कहर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं अब लोग अलाव का एक बार फिर सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीतलहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। फ्लाइट सेवा, रेल सेवा की बात करें तो फ्लाइट्स डिलेड है। रेलगाड़ियों के समय पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई है। अनुष्का, एक बार फिर इससे मुश्किलात बढ़ती हुई। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं लगातार कोहरे को लेकर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों से लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में कोहरे का साया छाया हुआ नजर आ रहा है और चारों तरफ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं घने कोहरे की वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको दिल्ली के विजय चौक से, जहां साफ तौर पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन साफ नजर आया करता था, लेकिन हम देख रहे हैं कोहरे की इतनी मोटी लेयर छाई हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से आगे कुछ भी साफ देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा असर यातायात के ऊपर पड़ता है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर के थोड़ी परेशानी जो है वो बनी रहती है। ट्रेन की टाइमिंग जो है वो डिले हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पर ही कई घंटों तक अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं इस कड़कड़ाती हुई ठंड में। और साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं, लगातार फ्लाइट्स जो है वो भी डिले होती हुई नजर आ रही है। तापमान की अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का लोगों को एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। 19 डिग्री सेल्सियस आज अधिकतम तापमान मौसम विभाग की तरफ से रहने की संभावना जताई गई है और साथ ही साथ जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। आज की जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर के आसपास आकी गई है, यानी कि आज बिल्कुल भी साफ देख पाना लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे को, शीतलहर को और कोल्ड डे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा हर जगह पर इसको लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया और लोगों से भी कहीं ना कहीं अपील की गई है कि जिस तरीके से लगातार कोहरा जो है वो उसकी स्थिति देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छा रहेगा और बेटर रहेगा कि अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं पर उनको ट्रैवल करने की जरूरत है तो फिर इस तरीके से अपनी प्लानिंग बनाए कि उनकी जो ट्रेन की देरी होने वाली है उसको ध्यान में रखा जा सके। साथ ही साथ जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, प्रदूषण से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के साथ साथ मौसम और मौसम के साथ साथ कोहरा, तीनों को लेकर के ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली का जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के कर्तव्य पथ से, जहां हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार ये जो कोहरा है वो चारों तरफ जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है और हर जगह पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ हम देख रहे हैं घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आने जाने वाले जो यातायात है उसके ऊपर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी शिवांगी। और ऐसे में फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा डिलेड हैं। अनुष्का, अगर हम संख्या की बात करें तो औसत कितनी रेलगाड़ियों और फ्लाइट्स पर इसका असर दिखा है? बिल्कुल, जहाँ अगर हम बीते दिनों की कंपैरिजन करते हैं तो हमें हमेशा देखा कि रोज ही 20 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हो रही हैं और फ्लाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो करीब 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स के ऊपर इसका असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी का जो आज का डेटा है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बीते दिनों की अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से आज की भी जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पालम एयरपोर्ट पर भी जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर के आसपास आकी गई है। ऐसी स्थिति में विमानों की उड़ान में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी फ्लाइट्स इसकी वजह से भी डिले हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जैसी विजिबिलिटी बनी हुई है ऊपर की तरफ जाने के लिए जितने भी यात्रियों को जाना होता है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो बनती हुई नजर आती है। और उसके साथ ही साथ विमान चालकों के ऊपर भी इसका एक बड़ा कहीं ना कहीं असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आता है। सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है और इसकी वजह से लोगों से भी यही सुझाव दिया जाता है कि जितना हो सके उतना ट्रैवल अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि जिस हिसाब से अभी स्थितियां बनी हुई है बिल्कुल भी लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है ट्रैवल करने का। ठीक है अनुष्का, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।